Alright guys, jeffkw@athleenact.com. I did wanted to do that. I did want to do that. So let's do day one Anki, by Anki. So like मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि I might do Anki at morning, but then I realized that it's just not possible. सुबह नहीं हो पाएगा अंकी, तो आई विल डू इट एट नाइट बिकॉज सुबह मेरा रूम खाली नहीं होता है 3:30 बजे, और मैं ये वीडियो अकेले ही बना पाता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना लोगों को। प्लस आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा इनसफरेबल पर्सन हूँ टू लिव विद, एंड आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट, आई कैनॉट, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बैरेसिंग, इट इज़ embarrassing speaking to a screen. Okay, I don't like it, I don't want to do it, but it helps me and that's why I do it. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एम्नियोसेंटेसिस? मैंने लास्ट वीडियो में एक बड़ा अच्छा जोक मारा था, मैं वापस नहीं मारने वाला हूँ, बहुत गंदा जोक था वो एम्नियोसेंटेसिस के ऊपर। लेट्स स्टार्टेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, देखो हम एम्नियोसेंटेसिस होता है जैसे कि आपका जो बेबी है, एक सेकंड ज़रा मैं टाइमर ऑन कर दूँ। जैसे आपका जो बेबी है वो होता है वो आपका बेबी होता है ममा के टमी में, एमनियोटिक सैक में होता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, देखा होगा आपने, वो बच्चा फ्लूइड कर रहा है उसमें, और तो उस फ्लूइड को निकालते हैं और उससे जेनेटिक एबरेशन या क्रोमोसोमल एबरेशन या कुछ एनामली हो या कुछ म्यूटेशन हो, वो फिगर आउट हो जाता है जीन्स पढ़ के, जीन्स सीक्वेंसिंग, आई गेस, नहीं सीक्वेंसिंग नहीं, रीड करके निकल जाता है। तो उससे डाउन सिंड्रोम हो गया, फीनाइल कीटोनूरिया हो गया, ये सब जेनेटिक जो दिक्कतें होती हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, फिर फीनाइल कीटोनूरिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये सब जेनेटिक और डिसऑर्डर पता चल जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग उसका यूज़, आप जेनेटिक्स अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सेक्स भी पढ़ पाओगे, तो कुछ लोग उसका यूज़ करके MTP करवा लेते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसे शायद 12वें और 24वें हफ्ते में किया जाता है शायद, कब लिखा है यार ये क्या बात होती है, क्यों नहीं लिखा ये, कब किया जाता है, डैश एंड डैश वीक ऑफ, देखो लिखा ही नहीं है यार, चलो छोड़ा हटाओ जी। तो ये है अपना इमेज ओक्लूजन कार्ड, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे एक साथ बताना है। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, नो आइडिया, कैल्शियम का एक भी वो नहीं पता मेरे को यूज़, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, मेटाबॉलिज्म में, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड सेकेंडरी मैसेजेस, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल, मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मैसेजेस होते हैं, और क्या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। चलो बॉयज़ आग बंद करो। तो वो माइटोटिक स्पिंडल में यूज़ हो सकता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, और क्या सेकेंडरी मैसेजेस में। ऐसे याद करो ना कि कैल्शियम में देखो हड्डियों में यूज़ होता है, तो मेरिस्टम होता है ग्रोथ के लिए, तो हड्डियाँ भी होती हैं जी ग्रोथ के लिए। स्पिंडल हो गया, बंडल हो गया, बंडल ऑफ बोन्स हो गया, क्या आप हड्डियों के बंडल हो, आप में मसल नहीं है तो बंडल ऑफ, बैग ऑफ बोन्स होता है वैसे तो, सैक ऑफ बोन्स हो, समथिंग जो भी है। सेकेंडरी मैसेज, तो जी सेकेंडरी मैसेज हो गया, आई डोंट नो हाउ टू, मैं कर सकता हूँ इसे, मेरे को कम से कम अभी 4 अलग अलग वे आ रहे हैं फैक्टर इन करने के, बट दे आर वेरी डिस्कस्टिंग, ठीक है। आर्टिफिशियली व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट द हेल, आई डोंट नो। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, देखो जी, जिफ्ट होता है एक तो, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और एक होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। जिफ्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिफ्ट और इंट्रायूट्राइन, और ये, और ICSI भी होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ भी कुछ खास है नहीं, सही बताऊँ तो ये अच्छा कार्ड है भी नहीं, सही बताऊँ तो। मैं इस कार्ड को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये कार्ड पसंद नहीं आया, ये कोई अच्छा कार्ड नहीं हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ MTPs एनुअली, मेरे हिसाब से 45 मिलियन हाँ नहीं 4.5 मिलियन, 45 मिलियन ज़्यादा ही हो गया। इंडिया लीगलाइज MTPs इन आई थिंक 1972 में, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो गई शायद। देखो 12वें हफ्ते तक तो आपका एक डॉक्टर ठीक है, 12वें हफ्ते तक अगर आपके एक डॉक्टर ने कह दी कि जी निकलवा लीजिए या सेफ़ है बच्ची के लिए,
बच्ची नहीं कि मतलब बच्चे के लिए सेफ़ है, और जो मोमा है उसकी उनके लिए सेफ़ है, तब तो ठीक है। फिर उसके बाद दो डॉक्टर का ओपिनियन लगता है कि जी नहीं जी मिश्रा साहब आप गलत कह रहे हो, पागल हो क्या क्या सी बात कर रही हो, इनका जी देहांत हो जाएगा अगर MTP हुई तो। अभी आज ही की डेट में, आज ही अच्छा 1971 12 वीक, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। अच्छा अभी शायद 23 वीक्स, आज ही मैंने पढ़ा 23 वीक्स का कोई बच्चा वो हुआ था, टर्मिनेट हुआ था। रोवी वेड रोवेगी वी शुडंट जोक अबाउट दैट, वी शुडंट रोवी वेड को मैंने रोवेडे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा था 12 वीक, और उसके बाद 12 वीक के बाद या 24 वीक तक 2 डॉक्टर आपको लगेंगे। क्लोरीन इज़ नीडेड फॉर सेल डिवीजन, अच्छा जी, और नहीं लिखा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, लैक्टेशनल एमोनोरिया। आपका जी पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो जब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद बच्चा हो गया, जब बच्चा हो जाता है ना तो ऑब्वियसली ममा के ब्रेस्ट मिल्क आ जाता है, मतलब उससे पहले मिल्क रिलीज़ नहीं करती ममा। दोज हु नो वेरी गुड बॉयज़, W है भाई W। तो जी क्या होता है कि मैं क्या कहता हूँ, पहले तो ये खुद ट्राई करो क्या हो सकता है ये। हाँ तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ कर देती है, एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी रिलीज़ कर देती है प्रोलैक्टिन, जो कि GnRH रिलीज़ करने का वो करता है। सॉरी मेरा दिमाग भटक गया एक्चुअली, मैं अभी सोचने लगा अचानक से फॉर सम रीज़न कि कैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल से वो हो गया हूँ, ऑस्ट्रासाइज हो गया हूँ मैं, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया अचानक से। पिट्यूटरी रिलीजेस, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करती है, प्रोलैक्टिन, जो कि GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट करता है, और ये GnRH ही आगे चल के LH और FSH निकलवाता है। तो LH और FSH नहीं होगा तो इसका मतलब आपका ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। टाइम पीरियड 6 महीने तक आराम से आप अच्छा एक बार क्या हुआ था कि हमारा एक बायो का टेस्ट हुआ, क्वेश्चन आया कि जी लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है। मेरे को थोड़ा सा भाई का थोड़ा सिस्टम अलग था, तो मुझे लगा और मैंने लिखा कि व्हेन द बेबी इज़ प्रेग्नेंट देन यू कैन हैव वावा वीवा सेक्सी टाइम्स फॉर 6 months। माई टीचर नेवर लुकड एट मी द सेम वे, बिकॉज कि अगर कोई गलत हो भी सकता है तो इतना गलत क्यों हो सकता है, एंड पीपल डू दैट, ओके डोंट ब्लेम मी, पीपल डू दैट। बैरियर मेथड, फीमेल कॉन्डम इज कॉल्ड डायफ्राम्स या सर्वाइकल कैप्स, जिन्हें कहते हैं 3 रीयूजेबल, हाँ भाई 3 डायफ्राम हो गई, सर्वाइकल कैप हो गया, और क्या होगा, फेम शील्ड हो गई जी, ठीक है, वॉल्ट हो गया, लिफ्टिंग वॉल्ट, ठीक है जी आगे बढ़ो, इसमें कुछ है नहीं खास। चलो देख लो, इफ़ समबडी वांट्स टू लुक एट इट, GnRH रिलीज नहीं होता, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया ये, देख लो पॉज करके आगे बढ़ो। क्लोराइन इज़ नीडेड फॉर सेल डिवीजन और फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लोरीन स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करिए तो आप सेल डिवाइड करके लंबे हो जाएंगे, लोग कहते हैं, ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, और फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। इतना बताइए एक्चुअली लेजिट स्विमर की बॉयंसी नेगेटिव होती है, तो उन लोगों की हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, आई थिंक सो, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था ओलंपिक स्विमर की, माइकल फेल्प्स की। फ्रूट फॉर्मेशन, एसटीडीज, फुल फॉर्म ऑफ PI, पेल्विक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, VD वेनेरियल डिजीज, नेम 3 इनक्यूरेबल, HIV, हेपेटाइटिस B और HIV और हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, नहीं हर्पीस तो हो जाती है यार क्योर, गोनोरिया शायद क्योर नहीं होता, जेनिटल हर्पीस, अच्छा हर्पीस नहीं होती भाई क्योर, सॉरी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इजी कर दो। पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल टर्जिड, अरे मैंने इसका देखो, पोटेशियम बनाना हार्ड थ्रॉबिंग टर्जिड बनाना, कांट ब्रिंग विद पीपी इन माउथ, शेक इट लाइक अ प्रोटीन शेक। तो ये टर्जिडिटी से ये याद करो, थ्रॉबिंग टर्जिड बनाना, कैटायन एनायन इक्विलिब्रियम से प्रोटीन सिंथेसिस से, कांट ब्रीथ विद पीपी इन माउथ, रेस्पिरेशन हो गया आपका, और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपका,
शेक इट लाइक अ प्रोटीन शेक हो गया, ठीक है। कम ऑन मैन, स्टोमेटा लुक्स लाइक अ वजेजे। तो जी पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर हम डिक लेके चलते हैं तो आपका ऑब्वियसली स्टोमेटा इज इट्स यिन एंड यांग, समझ जाओ। और वो वजेजे जैसा दिखता है, ओके। मिडिल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन, मिडिल लेयर होता है एंडोडर्मिस एपिडर्मिस के बीच में शायद, मे बी ये लाइफ स्पैन। तो ईफर्मल होता है, ठीक है, जो कि मिडिल लेयर होता है, ईफर्मल होता है, मतलब उसकी ज़्यादा वो नहीं होती, लाइफ स्पैन उसका ज़्यादा नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे पोलन ग्रेन में बदलता है ना अपना, मिडिल माइक्रोस्पोरेंजिया ख़त्म हो जाता है वो, और इसे ईफर्मल कहते हैं शायद। रेननकुलस एक एक्सेप्शन हो गया, लिलियम एक एक्सेप्शन हो गया, इनमें नहीं होता। एक सेकेंड, आंसर सही था ना? सॉरी। अच्छा, एपिडर्मिस और टेप्टम के बीच में, चलो फिर हार्ड करो। एनिमोफिलस होते हैं इंसेक्ट वाले, नहीं इंसेक्ट वाले नहीं होता है, पता नहीं एनिमोफिलस कौन से होता है। अच्छा, एनिमोफिलस होते हैं हवा से, अच्छा ठीक है। तो उनमें अगर हवा से होंगे तो जाहिर सी बात है फेदरी चाहिए होगा, ताकि मतलब फंसा सकें, जैसे आपको बीबीडब्ल्यू लेडीज़ फंसा लेती हैं अगर आप ट्रेन पे होते हो। तो देयर इज़ अ रनिंग गैग कि जैसे जैसे आप ज़्यादा साइकोटिक चीज़ें लेते जाओगे, जैसे ट्रेन विच इज़ अ साइकोएक्टिव ड्रग एंड एनाबॉलिक ऑल्सो, इट हैपन्स टू बी एनाबॉलिक, इट हैपन्स टू बी साइकोएक्टिव, आई थिंक, यस। प्रीमो जैसे कहते हैं, प्रीमो होता है वो, नहीं प्रीमो पता नहीं प्रीमो होता है कि नहीं, वो ट्रेन को शायद प्रीमो ही बोलते हैं। प्रीमो उस कंपनी का नाम है, फ्रेंच कंपनी का नाम है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। तो जो भी है, जो वो ट्रैप कर लेती है आपके फेदरी स्टिग्मा को। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीज्ड पता नहीं लिखा था, 50 माइक्रोग्राम। रिलीज टॉक्सिक साइटोकाइन वो चीज़ें होती हैं जो आपका इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है चीज़ें मारने के लिए, कोई इन्वेडर मारने के लिए। एंड टेक्निकली स्पीकिंग स्पर्म इज़ एन इन्वेडर। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि स्पर्म मारा नहीं जाता। स्पर्म मस्ट बी वेरी गुड एट प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के 4 फैक्ट बताइए। चलिए, एन ओव्यूलेशन होता है, देखिए एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन बंद हो जाती है, आपकी इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है एक तो जी, और क्या करता है, और मेरे को 2 ही याद हैं। इम्प्लांटेशन, सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस हो जाते हैं, और इनसफिशिएंट लूटल एक्टिविटी हो जाती है। चलिए जी, 50 माइक्रोग्राम। बस ये लास्ट के 2 हमें इफेक्ट याद नहीं थे, इसलिए हम इसे गुड कर देते हैं, इजी तो नहीं कहूँगा मैं। नॉन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू मैकेनिकल बैरियर इज कैरिड आउट बाय नॉन ट्रांसफ़र। तो देखिए, सेम फ्लावर में आप जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पॉलिनेशन ना हो तो उसे कहते हैं हेरकोगैमी। उसमें कुछ बीच में आ जाता है, दोनों के बीच में, दोनों की चैस्टिटी बेल्ट आ जाती है। मान लो कि चैस्टिटी बेल्ट आ जाती है, जो हीरो लोग पहनते हैं। चैस्टिटी बेल्ट मैंने दिखाई थी, नहीं आती तो सर्च कर लो, और अच्छे से सर्च करना, स्क्रीन कास्ट करके, मैं तो कहूँगा क्रोम कास्ट करके बढ़िया से करना। हेरकोगैमी होती है जी। चलो बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। हाँ, आंखें बंद करो, मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं करनी, मैं अपने आपको कहता। देखो, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है, और इधर मैं देखना पड़ा, सॉरी मेरे को अचानक से आंखें खुल गई। ऐसा ही होता है, जब होता है ना कि जो चीज़ नहीं करनी होती है वही चीज़ करते हैं। क्लास में नहीं सोना, तभी नींद आएगी, जैसे ही घंटी बजेगी नींद गायब हो जाएगी। आई थिंक देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन टू गिव अस फ्रिक्शन टू गो इन दी अपोजिट डायरेक्शन। खैर, जो भी है, तो एक तो 8 सेल पे आप शेड कर सकते हो, ठीक है, जो कि हो गया 8 सेल। एक तो 8 सेल हो गया, जो आपका जाइगोट 8 सेल पे शेड तो नहीं कहूँगा मैं, आप फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, ठीक है, जिसे शायद कहते हैं जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और एक हो गया आपका जो 16 सेल पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे शायद इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं कुछ, हाँ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र ही बोलते हैं। तो ये इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, इन प्लांट्स दैट शेड पोलन ग्रेन एट 2 साइड से, जैसा हमें पता है कि पोलन ग्रेन जो है वो 2 साइड स्टेज पे झड़ती है, ठीक है। तो एक तो वेजिटेटिव सेल, एक आप भी पार्टिसिपेट करो,
यू गाइस शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, नहीं तो मेरा चैनल नहीं चलने वाला है। मैं यही खुद ही करते रह जाऊँगा तो मेरा मोस्ट ऑफ चैनल नहीं चलेगा। ट्राई टू आंसर इट बिफोर आई गिव द एक्सप्लेनेशन एंड लेट्स मेक इट अ गेम। नेक्स्ट टाइम जो भी बहुत अच्छा करेगा मैं उसे पिन कर दूंगा, जबकि मुझे एक भी कमेंट नहीं आया खुद के अकाउंट के अलावा, आज तक एक भी कमेंट नहीं आया। लेट मी शो यू गाइज माई अकाउंट। चलो छोड़ो यार, अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दें। वाइट बोर्ड खोल लिया जी, खोल लिया। तो मैं क्या कह रहा था, ये आपका पोलन ग्रेन, एक आपकी वेजिटेटिव सेल होती है, एक आपकी जनरेटिव सेल होती है। तो ये दो सेल स्टेज पे शेड होता है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो ड्यूरिंग दी, अब ये कब होता है एट 2 सेल जनरेटिव। अब ये जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज, ये जनरेटिव सेल जो होती है ये 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक जाकर आपका ट्रिपल फ्यूजन करागा और एक जाकर आपका वो सिनगैमी करेगा। तो ये शायद तब होती है जब आपका जो वो पोलन ट्यूब होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, मैं तो कहना चाहता हूँ सिनर्जिड, मेरे हिसाब से सिनर्जिड में आते ही डिवाइड हो जाता है। अच्छा सिनर्जिड नहीं है, स्टिग्मा में जैसे ही पहुँच जाएगा आपका, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट ऑब्वियसली, हड्डी ऐसा लग रहा है ये जो डॉग ट्रीट्स होती हैं, इट इज़ ट्रीट फॉर समवन। तो जी इसमें जब आपका इसमें ग्रो करेगा ना, जब यहाँ पे, तो पोलन ट्यूब जो यहाँ ग्रो करेगी, नहीं ये तो स्टाइल हो गया, स्टिग्मा में यहीं पे जब पोलन ग्रेन पड़ जाएगा, जब दोनों के में केमिकल इंटरेक्शन होगा, तो यहीं पे आपका वो डिवाइड कर जाएगा 2 उसमें हिस्सों में, आपका जनरेटिव सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये एक और पॉसिबल, चलो आगे बढ़ता है। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, चलो गाइस अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, चलो भाई याद कर यार, पता नहीं यार क्या था यार, 20 दिन करवा यार अपनी। चलिए मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी था, ठीक है, और क्या था, करो सेकेंडरी मैसेजेस था, ये मैंने गलती से देख लिया। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था आपका, और स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, यस। चलिए चारों की चारों हमने चीज़ें बता दी। ये खैर याद ही कर रहे हैं, मतलब हमें बिल्कुल पता नहीं है कि माइटोटिक स्पिंडल में कहाँ यूज़ होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में कहाँ यूज़ होती है, इसलिए अभी हम याद ही कर रहे हैं। आगे चल के आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन जो हम याद करेंगे ये ज़रूर काम आएगी हमारे। क्लोरीन इज़ नीडेड फॉर सेल डिविजन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। गोनरिया, निसेरिया गोनरिया ऑल्सो with the, I'm pretty average, okay, so you guys will see where you stand yourself from as compared to an average person. Gonorrhea, no I'm not average, I'm a gift from God। मैं ये सब इसलिए प्ले करता हूँ ताकि मैं नहीं I'm kidding। गोनरिया, निसेरिया गोनरिया, सिफिलिस, ट्रिपेनोमा, पैलिडियम सिफिलिस होता है। और अच्छा ये क्या है, इनके ये जो डिजीज़ हैं इनको कॉज कौन करता है, उनका नाम बताना है। तो निसेरिया गोनरिया, ट्रिपेनोमा पैलिडियम और दुसेरिस, क्या था ये, प्लास्मोडियम दुसेरिस, हेमोफिलियस दूसरी या दुकरी, जो भी जैसा भी प्रोनाउंस करते हैं ऐसे। शैंकरॉइड, मैंने तो ये पहली बार सुना है, नॉट गोना लाई। शैंकरॉइड रेज, चलो जी गुड ही कर देता हूँ। द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, एंथर, तो हमें यू बिच बॉडीज़ नहीं पता, बॉडीज़ नहीं पता। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन करेगा, PG13 ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगा अपने, मतलब पोलन ग्रेन ज़रूर प्रोड्यूस करेगा, और स्टोर एंड प्रोटेक्ट भी यही करता है। तो ये तो सही है, मुझे यू बिच बॉडीज़ नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन डाल रखा है। ओके स्पोरोपोलेनिन बनाने के लिए यू बिच बॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है। खैर ये साइड इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैं इसे कार्ड को रिपीट नहीं करूँगा, 5 दिन बाद ही करेंगे आराम से। द थर्ड ऑफ इज टू, ठीक है ओके। चलो जेनिटल हर्पीस, ओके जेनिटल हर्पीस, ये था शायद हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। जेनिटल वॉट्स था जी वैगन बप्पी लहरी, ह्यूमन पैपिलोनोमा वायरस। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब मेरे निमोनिक हैं, ये लास्ट वीडियो में बनाए थे मैंने। ह्यूमन पैपिलोनोमा वायरस,
और हेपेटाइटिस भी होता है HBV, ये ह्यूमन बेबीलोनोमा या बेबीलोनियन वायरस जो भी होता है, विच आई वुडंट बी सरप्राइज अगर मुझे पता चला कि ये बेबीलोन में इन्वेंट होता है. दोज गाइज यूज टू स्क्रू एनी थिंग एंड एवरी थिंग. एंड जो 300 मूवी है उसमें स्पार्टन्स को थोड़ा सा हल्का सा होमोफोबिक दिखाया है, बट इन एक्चुअली दे यूज टू प्रमोट होमो इरोटिक बिहेवियर, बिकॉज इट मेक्स सेंस. अगर तुम डूड्स के साथ घेरे हुए हो और तुम जा रहे हो लड़ाई वड़ाई करने, तुम्हें यू हैव टू ब्लो ऑफ सम स्ट्रीम, तो तुम अपने दोस्त राहुल को पकड़ते हो, आइए भाई टाइप 2 herpes simplex वायरस अच्छा से टू. लेट्स मूव ऑन. पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है. तो हमने यहाँ बड़ा अच्छा सा वो किया था, याद किया था हमने, एक इमेज बनाई थी. इमेज बनाया करो, यूज़ योर इमेजिनेशन. सेल टर्जिडिटी के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं हम, और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? 2 ही चीज़ है. ओके नहीं, कैटायन एनायन इक्विलिब्रियम के यूज़ कर सकते हैं. ये पढ़ लिया मैंने, सॉरी. और स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पोटेशियम यूज़ होता है. और देखते हैं, अच्छा रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, देख लो. ये मैं निमोनिक नहीं है, पता है, ये इमेजरी है. आई यूज़ इमेजरी, आई डोंट यूज़ दैट मनी इन निमोनिक्स. आई यूज़ इमेजरी बिकॉज इट्स जस्ट ईजियर. चलो जी आगे बढ़ते हैं. फ्रूट फॉर्मेशन, क्लोरीन इज नीडेड फॉर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्लोरीन स्विमिंग पूल, हंग्री फ्रूट्स, यू कैन गो टू द पूल ओनली आफ्टर यू डू योर सेल डिवीजन होमवर्क. डिवीजन का होमवर्क करेंगे. ये भी इमेजरी है कि आप अपना होमवर्क आप जब तक अपना सेल डिवीजन का होमवर्क नहीं करता तब तक यू गाइस गेट द पॉइंट, ठीक है. ओके ठीक है. तो ये है अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एंथर. हाँ, एंथर का क्रॉस सेक्शन है. तो सबसे पहले वाला ये है एपिडर्मिस, ठीक है. और ये है, चलो इसे छोड़ो, इसके अंदर आता है एंडोडर्मिस. फिर आता है ये जो चीज़ है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है. एम्ब्रियोसैक नहीं, वो तो मेगास्पोर में होता है. माइक्रोस्पोरेंजिया है. इसके आसपास में टेपेटम होगा, ये मिडल लेयर होगी. ये क्या है पता नहीं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी. एपिडर्मिस है. एंडोथीसियम है. एंडोथीसियम है ना, एंडोडर्मिस बोला था मैंने. अच्छा स्पोरोजेनस, हाँ, विच स्पोरोजेनस टिश्यू से ही इसमें से एक ही निकल के माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा. ये टेपेटम है, इसके बगल में होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये मिडल लेयर है. ये भी इमेज ऑक्लूजन कार्ड था, ये एक ही कार्ड था. मैंने इतने सारे अलग अलग नहीं किए, मैंने तो छोड़ा, रटा, एक ही साथ निपटाएंगे सब. एनिमोफिलियस था. अब एनिमोफिलस होता है विंड वाला, जो विंड के थ्रू करते हैं. तो विंड चाहिए तो भाई फंसाना होता है आपको. फंसाने का मतलब है जो फेदरी स्टिग्मा होता है आपका मेल फीमेल. हाँ, फीमेल ही तो फंसाएगी. ओके, दैट आई डिड नॉट वांट टू से दैट. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा था कि वुमेन आई कहाँ से भाई, ये तो प्लांट रिप्रोडक्शन है भाई. ओके व्हाटएवर. फेदरी स्टिग्मास है, वुमेन है, BBW है, हेयरी वजेजे है. ये मेन, ये पोलन ग्रेन को फंसा लेती हैं. ये बी आंसर. अरे विंड करंट है यार, पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, कौन फंसाएगा उन्हें? फेदरी स्टिग्मा ही तो फंसाएंगे यार उसमें, जाली की तरह. इंटाइन ऑफ, देखो पोलन ग्रेन का जो बाहर का हिस्सा होता है वो एक्साइन होता है. इंटाइन जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, मतलब अंदर से थोड़ा सा भाई थोड़ा हरियाणवी गुजर है, हरियाणवी जाट है भाई. थोड़ा माड़ी सुंदर लगी और दिल का बहुत प्यारा. पेक्टो सेल्यूलोज से बनता है. मैं पेक्टोकेलुलोज बोल रहा था, पेक्टोसेल्यूलोज से बनता है इंटाइन. और जो उसका एक्साइन होगा, या हाँ जो एक्साइन होगा बाहर का होता है, वो स्पोरोपोलिन से बनता है. तो जी MMC के अराउंड ये तो हो गया, ये तो हमारा भाई साइड क्वेश्चन है. MMC के अराउंड जो होता है कैलोस डेवलप होता है, और कैलोस और ये शायद कुछ ना कुछ तो टूटता है ताकि प्लाज्मोडेमाटल कनेक्शन बन जाए. ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लास्ट वाला. आगे बढ़ते हैं. देखो पेक्टोकेलुलोज इन एम्ब्रायोफाइट, यानी कि जो एम्ब्रो बनाते हैं, स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स. अब जी एम्ब्रायोफाइट के अंदर कौन कौन आता है? मेरे हिसाब से तो एम्ब्रियो बनाने वालों में से, एम्ब्रियो बनाने का मतलब जो जाइगोट है उनका जाइगोट करेगा माइटोसिस, और उनका जाइगोट करता है माइटोसिस ब्रायोफाइट में करता है, टेरिडो में भी करता है, और एंजियो में भी करता है, और ऐसे जिम्नो में भी करता है. ऐसे याद रखो
कि जो एडवांस प्लांट्स हैं, ये इन्हें मैं एडवांस कह रहा हूँ, इनमें थोड़ी 2-3 नई चीज़ें, नई फीचर होती हैं, मतलब वैसे तो। और एल्गी और फंजाई में नहीं होता ऐसा कुछ। एल्गी फंजाई सिंपल है यार। अबे क्या बात, अरे माइटोस जाइगोट बन गया, इसके बाद सीधा मायोसिस हो जाएगी। ये माइटोसिस वाइटोसिस नहीं करते, जाइगोट है बहुत है, इसके बाद सीधा सीधा बनेंगे स्पोर। तो जी इनमें होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये स्पोरोजेनेसिस। अब पहले यहाँ तो होगी, यहाँ पे पहले माइटोसिस होगी, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी बनेगी, फिर उससे उठ के कुछ ना कुछ, मैं ऐसी ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा अलग होता है, उससे उठ के कुछ माइटोसिस मायोसिस दोनों होगी बेसिकली। तो जी स्पोर बनते हैं हैप्लॉइड, जाहिर सी बात है ना। स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। यार तो हैप्लॉइड स्पोर तो एम्ब्राफाइट के बिना भी बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर। चलो देखते हैं। ये क्या बात हुई यार, यहाँ पे भी तो हैप्लॉइड ही बनेंगे, कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर भी तो हैप्लॉइड स्पोर ही बनते हैं, यहाँ कौन सा जाइगोट खुद स्पोर बन के जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोवाइड्स फ्लोरल रिवॉर्ड इन, ठीक है। तो देखो मैंने अपना चश्मा गिरा दिया, एक सेकंड। नहीं मुझे चश्मा नहीं गिरा, मुझे चश्मा नहीं लगा, मैं सिर्फ पहनता हूँ ताकि आई लुक स्मार्ट। हाउ टू लुक स्मार्ट इन योर डेड हेड। तो ये तीनों जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे एमॉर्फोफोलस पे चले गए आप। अब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि जो बर्ड वगैरह होती हैं वो अंडे दे जाती हैं वहाँ पे, और पॉलिनेट हो जाता है ये इन टर्न। एमॉर्फोफोलस पॉलिनेट हो जाता है इन टर्न, और अंडे देने की जगह मिल गई है, और क्या चाहिए। यूका भी चाहिए, यूका भी बढ़िया होता है, और फिग मौत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं फिग किसके लिए अच्छा होता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मौत के लिए तो बहुत बढ़िया होता है। अच्छा ये थ्रोट गोड का ये ऊपर क्या लिख रखा है, कुछ ऐसी बर्ड्स बताओ जो नेक्टर खींचने के लिए ही बनी है। तो जी वो हो गई आपकी एक हमिंग बर्ड हो गई जी, और स्टिच बर्ड हो गई, या ऐसा कुछ नाम है उसका, स्टिच बर्ड है, और बेल बर्ड हो गई। कैलोस किसको सराउंड करता है जी, एमएमसी को। फाउंड ऑन व्हाट एमएमसी एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, पता नहीं किस चीज़ से बना यार कैलोस। अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है ये भी नहीं पता, आओ देखते हैं। कैलोस वॉल्स अराउंड द माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सी से कैलोस आलू कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। डेवलपमेंट में हेल्प करता है कैलोस सिंथेसिस का, ठीक है। ओके कुछ नहीं है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेस, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड पोलन ब्राइटली कलर्ड नहीं होता, पेटल होता है। ड्राई पोलन विद स्मूथ सरफेस होगी तो चिपके कैसे। स्टिकी पोलन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा, जी बिल्कुल यही आंसर। लाइट सेंटेड कलर्ड पोलन, मैंने लास्ट टाइम ये किया था, लेकिन सेंटेड पोलन नहीं होता है, सेंटेड शायद नेक्टर होता है, या सेंटेड प्लांट होता है। पोलन में वैसे भी सेंट डालने का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, तो सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। पॉपुलेशन सेंसस बताइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में क्या थी। 1900 में शायद 350 मिलियन थी शायद, या हो सकता है इंडिया की हो। 1900 में मुझे याद नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन शायद, अरे यार ये याद नहीं मेरे को, सही बताऊँ तो 350 मिलियन कहीं ना कहीं तो थी। ऐसे 2000 में 1 बिलियन थी, और ये 1900 में हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी सॉरी। 2000 में 6 बिलियन हो गई, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। 2000 अगर हम लोग 8-9 बिलियन के अराउंड होंगे यार। शीश। किसी ने वो देखी डैन ब्राउन की काफ़ी अच्छी बुक थी, आई थिंक ओरिजिन थी शायद, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो एक एक्सेंट्रिक बिलियनर होता है, कोई ऐसी गैस बनाता है जिससे 50% ऑफ द लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। ऑल दिस शिट व्हाटएवर। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कार्ड हेयर। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट्स दैट शेड पोलन, मतलब ये ऐसा कार्ड था जब दिख जाएगा ठीक है, 1-2 चीज़ें याद कर लेंगे, बिल्कुल याद करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वही क्वेश्चन आ गया जी। पोलन ग्रेन है, 2 सेल स्टेज पे शेड हो गई है। देखो 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो पोलन ग्रेन जब छूटे तभी वो 3 सेल की हो जाए, मतलब उसी समय जो अपना जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाए।
2 मेल गैमेट में, और या तो ऐसा हुआ है कि वो स्टिग्मा में ग्रो कर रही है पोलन ट्यूब और उससे हमें डिवाइड कर जाए, ये भी कर सकते हो, सी है आंसर इसका। आई ऑफ पोटैटो इज एक्सिलरी बर्ड जी, सब हमें तो सही किया था हमने। प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, इंडिया लॉन्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द ईयर, पता नहीं, नेम ऑफ द प्रोग्राम पता नहीं, फैमिली अवेयरनेस समथिंग था, अवेयरनेस स्प्रेड यूजिंग डैश एंड डैश, चलिए देखते हैं। इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड 1951 में किया था हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते थे इन्हें। RHC प्रोग्राम था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और ऑडियो विजुअल और द प्रिंट मीडिया, मतलब टीवी वगैरह में या न्यूज़पेपर वगैरह में आप छापेंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कोई ताऊ होगा, हरियाणा का ताऊ, और मान लो कि 2000 कब की बात है, मान लो कि 1950 की बात है, और मान लो चलो मेरठ का कोई आदमी हुआ 1955 का, 1955 में कोई ताऊ, उसे लोग समझा रहे हैं उसे गांव में आके कि आप 5 बच्चे नहीं कर सकते, गलत बात है, कि आपकी मेहरारू के लिए भी ठीक नहीं है और देश में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वो आदमी कितना ऑफेंड हो जाएगा। वो कहेगा नू केरी मैडम जी डॉक्टर नहीं कि बाड़क ना पैदा करने, तू समझाएगी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। दिस इज़ माई इम्प्रेशन, दिस वॉज माई इम्प्रेशन। इफ़ यू डोंट लाइक इट देन गो अवे। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी, इंडिया लॉन्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन, अच्छा भाई लास्ट कार्ड होगा फिर। 1951 में था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था, अवेयरनेस ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू हुआ था। तो जी हमारा एक और डेक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी, इसे करता हूँ मैं क्लोज।